हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ऋषभ चतुर्वेदी और मैं आपके लिए लाया हूँ मैट्रिक्स की चैप्टर एक्सरसाइज 3.1। हम ऐसा करेंगे कि पहले हम जो मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ बात। चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो सिलेबस में जो मैट्रिक्स है वो 3.3 का मैट्रिक्स है। 3 समझते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स हो गया, उसकी जो ऑर्डर यानी कोटि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में तो ऑर्डर होता है, उसको 3.3 होता है। तो 3.3 का जो ऑर्डर मैट्रिक्स है हमारे में, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको पता होगा कि AIJ जो होता है, जो इसमें आई होता है, वो आई आपको बताता है रो। जे जो होता है वो बताता है कॉलम। ठीक है। और जो हमको पता होना चाहिए कि जो उसका ऑर्डर होता है वो 3.1 और 3.3, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3.3 को। हमारे सिलेबस में यही है। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो आई होता है ना, वो होता है यहाँ से ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, इक्वल टू भी होता है। और इसी प्रकार जो जे होता है वो भी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3। जो जे भी 3 लाए हैं ना, इसको हम बोलते हैं मतलब यही ऑर्डर से लाए हैं इसको, यहाँ से उठा के, वो 3 है। और यहाँ जो आई और जे होना चाहिए, यहाँ पर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसी के अब चलो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, पहले हम ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टी मतलब मैट्रिक्स, जो कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ उसमें जो पहला मैट्रिक्स आता है वो आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को आपको पता होगा, जिसमें कॉलम कॉलम मतलब यहाँ पर जो है 1, यहाँ पर ये है रो, तो यहाँ पर रो इंटू कॉलम। रो क्या है? एक ही है। कॉलम क्या है? कॉलम एक है। यहाँ पर होगा जो 3, 1, रो इंटू कॉलम होता है ना, रो इंटू कॉलम। कॉलम हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर रो तो एक ही है, ये वाली। तो इसको एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 3, 1, 2, 3 ले लो। तो यहाँ पर जो 1, 2, 3 और लाइन से लिखे हुए हैं, ये हमारा कॉलम। तो रो इंटू कॉलम होता है, तो रो कितनी है? 1, 2, 3, तो 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर हो गया, ये है ऑर्डर। इसी के साथ हम दूसरा मैट्रिक्स भी कर लेते हैं। मैट्रिक्स हमारा दूसरा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हो गया। पहले ऐसा करते हैं, हम रो मैट्रिक्स पहले पढ़ लेते हैं। तो रो मैट्रिक्स, रो में क्या है? यहाँ पर रो 1 रो होती है। कॉलम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब कॉमा नहीं होता, वो लगा दिया गलती से।
आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 4 वो क्या है, हमारी हैबिट में था 1/2 कॉमा √5 कॉमा, मतलब कॉमा नहीं 2/3। तो इसका जो ऑर्डर होगा ना वो 1/4 होगा, क्योंकि रो तो 1 ही है, एक रो है ना हमारे पास एक, तो इसको रो 1। और यहाँ पर एक कॉलम, कॉलम 1 2 3 4, जैसे इसमें समझा देते हैं। ये रो 1 हो गया, रो 2, रो 3, C1 C2 C3, ये कॉलम हो गए। तो यहाँ पर रो इंटू कॉलम। इसी के साथ अब हम आगे नेक्स्ट आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड है हमारा, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स, यही हमारे चैप्टर में है वैसे तो, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ऐसे कुछ 5 7 3 2 5 1 8 0, एग्जाम्पल है, कुछ भी नहीं। तो इसका जो ऑर्डर होगा ना 3 × 3 का ही होगा, क्योंकि इसका जो आप देख ही रहे हैं कि इसकी जो रो है ना, ये रो 1 हो गया, ये रो 2, रो 3, और ये C1 C2 C3, ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब आता है इसके आगे, देखते चलिए, इसको ध्यान रखिए क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चंस है ना, इसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं ये। अब आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स 4 नंबर का। डायगोनल मैट्रिक्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, बकाया उसके ऊपर या नीचे के एलिमेंट जो हैं वो 0 होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो 1 2 3, इसके ऊपर के एलिमेंट हैं डायगोनल के। जैसे डायगोनल, आपका जो डायगोनल है ना वो आपका डायगोनल ये है। मैट्रिक्स हो चाहे डिटरमिनेंट, सब में डायगोनल एक ही होता है जो ए वाला है। कभी भी दूसरा वाला, जैसे कई लोग क्या करते हैं इसको भी डायगोनल मान लेते हैं, ये रेड वाला। तो ये जो रेड वाला है ना, ये डायगोनल नहीं है, मतलब इसको ध्यान रखिएगा आप। और ये जो येलो वाला है यही डायगोनल होता है। चाहे मैट्रिक्स हो चाहे डिटरमिनेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हाँ एक चीज़ और, इसकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है इसके ऊपर नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सब 0 होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं चलो। पाँचवें नंबर का आता है हमारा क्या, देखिए हमने सब पढ़ लिया है। एक हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले आप अच्छे से याद रखिए कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होता है, एक रो मैट्रिक्स में रो होती है। कॉलम कुछ भी हो सकते हैं रो मैट्रिक्स में। और वर्ग आव्यूह, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है, एक 3 × 3 का
यही हमारे सिलेबस में इसी को हमको पढ़ना है। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं। फिर आएगा हमारा 5वें नंबर का स्केलर मैट्रिक्स। आप इसी के साथ नोट्स बनाते चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और स्कोरिंग चैप्टर है, ज़्यादा बढ़िया मज़ेदार चैप्टर है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मतलब इसमें हम कुछ भी चीज़ का मतलब जैसे वेरिएबल के का जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो पूरे मैट्रिक्स में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है। देखिए एक है, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं और उसमें लिखा है एक 3, तो ये 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दूसरा इसमें दिया है आपका -1 0 0 -1, और तीसरा इसमें दिया है आपका √3 0 0 0 √3 0 0। देखिए एग्जांपल जो सी वाला है ना आपका ये वाला, तो ये एक प्रकार का ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ना, इसका 3 × 3 का ऑर्डर है, इसका 2 × 2 ऑर्डर है और इसका 1 × 1 ऑर्डर है। ये हमको ध्यान हो चाहिए क्या होता है। देखिए ऑर्डर क्या होता है, अच्छे से ध्यान रखिए, रो इनटू कॉलम होता है, क्योंकि कई बार हमको यही पता नहीं चलता कि कॉलम है पहले कि रो। अच्छे से ध्यान रखिए, रो इनटू कॉलम होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारा, ज़्यादा बड़ी कुछ खास नहीं है, इसकी एक प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। मैट्रिक्स को हम जैसे डोनोट करते हैं AIJ से, कुछ इस प्रकार भी डोनेट करते हैं। तो इसमें जो होता है ना, जैसे 1, यदि मान लिया हमने कुछ समथिंग, चलो यदि नहीं लिखते, मतलब वो हिंदी में हो जाता है आप इंग्लिश मीडियम से। यदि 1 है तो उसके लिए कंडीशन है कि I बराबर J होगा, यानी जैसे 1 × 1 एग्जाम्पल, I बराबर J कब होगा, जिसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, समथिंग समथिंग ये होता है। ऐसा आपको याद रखना है, लिखना नहीं है। दूसरा है 0 कब होगा, जब I0J। आप एक हिसाब से इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह मान सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे एग्जांपल इसका, इसी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 1 और नहीं, यहाँ 0 0 0 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। अब आ जाता है कुछ नहीं, देखिए हमारे मैट्रिक्स जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए आयु की मतलब मैट्रिक्स जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे पहला एक होता है इक्वल मैट्रिक्स, या इक्वलिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। चलिए आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो हम उसी को, जो एनसीईआरटी है उसी को प्रेफरेंस देंगे पहले, अपना कुछ नहीं मानेंगे। इसमें कुछ कंडीशन, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, और यहाँ पर जैसे आपको मैट्रिक्स दे दिया 1 C 4 2 + 1। इसकी जो इक्वल टू मैट्रिक्स की कंडीशन है वो है आपकी कि जो ए है, ए वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा और इस सी वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो हम जैसे इससे मान सकते हैं कि 2 = 3, तो इससे सी की वैल्यू आ गई, तो C = 2, एक वैल्यू हमको मिल गई। इसी प्रकार 4 बराबर, चलो यहाँ पर 2 प्लस नहीं मानते, यहाँ पर मान लेते हैं B + 1,
क्योंकि फाइंड हमें ए सी निकालना था और बी, तो यहाँ से जो बी प्लस वन है हमारा वो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू बी प्लस वन। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू 4 माइनस वन, तो v इज इक्वल टू 3। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अच्छे से देखते जाइए सब लोग, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसका यूज़ नहीं होता है, वैसे इसके क्वेश्चन हर जगह देखेंगे आपको, आपकी एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चंस हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे। देखिए हमको पूछा गया है, क्या पूछा है, देखिए यहाँ पूछा है कि जो एक मैट्रिक्स दिया है इन द मैट्रिक्स ए, अच्छे से पढ़िएगा। राइट, हमें क्या फाइंड करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑर्डर माने कि ऑर्डर क्या होता है, पहला निकालते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हमने आपसे कहा था इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन वो हमको दे गया। ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम, रो क्या होती है हमारी, ये होती है। इसमें रो कितनी दी है, R1 R2 R3। तो रो कितनी हो गई यहाँ पर आप मान सकते हैं, इसी का जो आंसर रो क्या है, रो 3 हो गई भाई। कॉलम क्या है यहाँ पर, C1 C2 C3 C4, 4 है तो 3 इंटू 4। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इसका ऑर्डर आ गया 3 इंटू 4। हमको बस ये पता होता कि ये ऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑर्डर होता है हमारा रो इनटू कॉलम, हमने पहले कहा था आपसे। तो इसका आंसर आ गया हमारा 3 इंटू 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो लिखा रहने दो ये काम की चीज़ें, लेकिन यहाँ पर इसको हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे याद करते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए हम बताते हैं आपको, इसको भी याद रखिएगा। ये भी कभी पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आ जाता है NUMBRs, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब रो इनटू कॉलम जो होता है ना, इसकी जो वैल्यू रो इनटू, इससे भी निकाल लेते हैं 3 इंटू 4, कितने एलिमेंट्स होगा 12। आप गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, तो 12 एलिमेंट होंगे। और इसका जो ऑर्डर होगा वो भी 3 इंटू 4 ही होगा। लेकिन 12 ऐसा मत लिख देना कभी, जब ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर मतलब ही रो इंटू कॉलम होता है 3 इंटू 4। और जब एलिमेंट्स पूछे तो 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12, तो ऐसे 12 एलिमेंट्स हो गए। अब पूछा गया है द राइट द A13 A21 A33 A24 A31। अब इसी को देखिए ऐसे, इसीलिए हमने आपको कहा था कि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पूछा क्या गया, देखो यहाँ पर मैट्रिक्स होती है जो वो हमारी दी गई है, पहले हमको 2 5 19, देखो देखते हैं -7, और क्या दिया था हमको 35 -2 5/2 12, और यहाँ पर 3 1 -5 7। अब इसको कंपेयर करेंगे, हमको किससे कंपेयर करेंगे, इससे ये बताया था A11 A12 A13 A14। फिर यहाँ पर आया था A21 A22 A23 A22 है A24 A31 A32 A33 A34। दिस इज़ द मैट्रिक्स, कंपेयर बिटवीन टू मैट्रिक्स। तो हमको पूछा क्या गया है, देखिए हम पहले इसमें रेड मार्क्स कर लेते हैं जो पूछा गया है। पूछा है हमको ए वाला
A13 और A21 ये वाला, A33 ये वाला, और A23 23 कहाँ है, ए वाला है ना, A24 पूछा, एक एक ए एक ए एक ए एक A4 पूछे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे कंपेयर कर लीजिए, A13 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर कॉमा लगा के ही लिखिएगा जहाँ बाहर इसका वैल्यू होगा 35। A23 I/2, A24 अभी कुछ बताए, कुछ और तो पूछा नहीं था। A33 तो नहीं पूछा, A33 भी पूछा है, वही तो मैं सोच रहा था कुछ कम है। A33 ये भी बचा है, A33 -5। देखिए सारा पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया हमारा। तो हमने ये भी बताया, ये भी बताया, आपको बस याद होना चाहिए कि पूछा क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मैट्रिक्स 24 एलिमेंट, एक किसी मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं और इसकी पॉसिबल ऑर्डर पूछा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और ये उसमें बोला भी कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, और यदि जो 13 एलिमेंट और हैं तो उनकी ऑर्डर क्या होगी। तो जैसे हमको पता है कि जो ऑर्डर होता है वो होता है रो इनटू कॉलम, रो इनटू, इसको हम इससे भी डिनोट करते हैं एम इंटू एन से। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे टोटल वो एम इंटू एन होंगे, और इसमें भी हम इसको एम इंटू एन से ही डोनेट करते हैं, लग गया गलती से। एलिमेंट हो गए। तो जैसे हमको पता है कि 24 है, 24 का जो मतलब 24 को किस किस के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 24 को लिख सकते हैं जैसे 1 × 24 एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर 2 × 12, 8 24 होता है, तो 3 × 8 भी लिख सकते हैं। देखिए लाइन से लिखेगा तो कुछ मिस्टेक नहीं होगा। और 4 में नहीं आ सकता, 4 में 24 नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 6 चौको 24, 6 × 4 नहीं, 4 में भी होगा, 4 6 24 होगा, तो 6 × 4 भी होगा। और आता है ना, उस वाली मिस्टेक होगा। और क्या होगा, 9 की टेबल में नहीं, 8 बचा है अभी, यहाँ 7 में नहीं होगा तो 8 आएगा, 8 × 3 = 24, और फिर आएगा फिर इसी का 12 बचा है, 12 × 2 = 24, और एक 24 × 1, तो जो हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉसिबल ऑर्डर जो है हमारे वो 8 हैं। और यदि उसी ने बोला है कि अगर 13 एलिमेंट होंगे, जैसे अगर एलिमेंट तो ऑर्डर जो होगा उसका क्या होगा, 1 × 13, और एक पॉसिबल ऑर्डर होगा 13 × 2, 2 पॉसिबल ऑर्डर। देखिएगा बहुत मतलब सोचने वाले, थिंकिंग वाले क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं होते, आराम से हो जाते हैं, बस सोचना आना चाहिए।
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 18 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में तो इसके पॉसिबल ऑर्डर पूछे हैं, और इसमें यदि 5 एलिमेंट्स हों तो भी ऑर्डर पूछे हैं। बस सेम क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं आपको बता तो देता ही हूँ। चलो ठीक है, बता देते हैं। जैसे देखिए, अब इसको लैंग्वेज नहीं लिखते, हमको पता है कि इसका m×n ऑर्डर होता है, m×n, और इसमें टोटल एलिमेंट mn होंगे, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn हो गए, तो 18 का पूछा ना, 18 में होगा पहला 1 × 18 इंटू 2 × 9 होगा 3 × 3 × 18, 4 में नहीं आता, 6 6 12 6 × 18, फिर 2 × 9 हो गया, 9 × 2 भी होगा, और फिर 18, ये 9 × 2 लिखा है, इसको रिलीज करके लिख देते हैं, 9 और ये 18 × 1, तो पॉसिबल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। और यदि उसमें उसने बोला है कि व्हाट इफ 5 यदि 5 होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर 1 × 5 और 5 × 1, 2 पॉसिबल ऑर्डर। ऐसे ही करे जाते हैं क्वेश्चन, आसान होते हैं, सिंपल। अब हमको पूछा है 4 नंबर वाला क्वेश्चन, तो इसमें पूछा है कि एक मैट्रिक्स है जो 2 × 2 ऑर्डर का है, और इसमें ये एलिमेंट हैं। देखिए, अपना सिंपल क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर वाला हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे AIJ। तो AIJ में जो है वो नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर की वैल्यू लगते जाएंगे, मैट्रिक्स हमको मिलता जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक ये बता देता हूँ, एक ये थर्ड नंबर वाला आप खुद कीजिएगा। तो पहला वाला देखिए सॉल्यूशन, हमको पता है कि ऑर्डर जो है गिवन ऑर्डर इक्वल टू गिवन में लिख देते हैं 2 × 2, और ये जो मैट्रिक्स है हमारा ये वाला बनेगा। हमको पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर 2 और यहाँ पर जो AIJ इक्वल टू I + J/2। नाउ दैट के AIJ दिस, अब AIJ में I बराबर 1 रखा पहले और J बराबर 1 रखा, तो इसी प्रकार हमको वैल्यू मिलती जाएगी। A11 A11, तो यहाँ का 1 + 1 का होल स्क्वायर/2, तो 4/2, 2 आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा निकालेंगे, A12 1 + 2 का होल स्क्वायर 9/2, और यहाँ पर आ जाएगा A21 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर/2, तो जो आएगा हमारा 9/2। फिर आएगा एक 2 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर/2, 4 का स्क्वायर 16/2 = 8 आएगा। तो हमको ये चारों एलिमेंट्स जो है इसके मिल गए हैं। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमको मैट्रिक्स भी मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स जो हमको मिला है उसको हम A बोल देंगे। तो इसकी जो वैल्यू है 2 9/2 9/2 8, ये हमको मैट्रिक्स मिल गया। अब सेकंड हमको क्या पूछा है, ये वाला पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमको पूछा है AIJ बराबर IYJ,
सेकंड करते हैं, चलो फटाफट। देखिए हम बहुत थोड़ा तेज़ी से करेंगे, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ए आई जे बराबर आई वाई जे, तो वैसे हमको इसकी वैल्यू रख देंगे। हमको पता है कि गिवन मैट्रिक्स हमको गिवन है ये वाला, और हमको ए आई जे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे तो फाइंड आ भी हो जाएगा। हमको 2 i 2 का मैट्रिक्स करना है, A11 A12 A21 A22 2 का मैट्रिक्स, ये हमको गिवन है सब कुछ। अब ए आई जे में हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, पुट वैल्यू इज इक्वल टू 2 i 2 इज इक्वल टू 1, तो मैट्रिक्स हमको मिल गया है 1 2 1/2 और 1 मैट्रिक्स। तो 2 कंप्लीट हो गए। अब इसी प्रकार तीसरा आप कर लीजिएगा, वैल्यू रख के तो हमको तीसरा भी मिल जाएगा। अब आते हैं, देखिए हमने उसी को डबल रखा था क्योंकि हमने सोचा कि उसमें स्पेस कम होगा, तो ये वाला कर। अब ऐसा करिएगा, ये आप करिएगा होमवर्क, CSW ले लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 5वें नंबर पे। तो हमको गिवन है 3 into 4 का मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन 3 into 4 बनाना है, और हमको गिवन है ऑर्डर 3 into 3 into 4, और जहाँ जो भी चीज़ हमको गिवन है वो ए आई जी, तो 1/2 -3i + 6, दिस इज़ मॉड। तो हमको जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। हम फाइंड करते हैं जल्दी जल्दी। हमको मैट्रिक्स जो निकालना है वो निकालना है ये वाला A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। हमको ये फाइंड करना है, और रो इनटू कॉलम, रो 3 है, कॉलम 4 है, और बस। अब हम जल्दी जल्दी ए आई की वैल्यू पुट करेंगे तो बस हमको मिलता जाएगा वैल्यू। तो A11 1/2 mod of 3 + 1 is equal to 1। A12 1/2 mod of 3 + 2 is equal to 1/2। A13 mod, यहाँ पर 1/2 mod of 3 + 3 is equal to 0। और यहाँ पर आएगा A14 is equal to 1/4 1/2 - 3 + 4, तो 1/2। और A21 1/2 - 6 + 1 is equal to 5/2। A22 1/2 6 + 2 2। और इसी प्रकार इसे बार बार रखना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। मैं बिना रख के निकाल दूँगा, तो इसमें रखेंगे तो ये 3/2 आएगा। A24 1 आएगा। A24 में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। A31 A33, तो यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, और A33 इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। A32 7/2, और A3 इसकी वैल्यू 5/2। तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा ना इससे, बस अब पुट द वैल्यू, फाइंड मैट्रिक्स, देन फाइंड मैट्रिक्स। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम चलो वैल्यू रख देते हैं, तो मैट्रिक्स भी आपको दे देते हैं। वैल्यू रखी तो 1, और दूसरा क्या था
देखिए 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हमको डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपेयर करना है। डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू मैट्रिक्स। तो जो हमारा पहला इसमें आप कंपेयर करो तो ये 4 जो है वो वाई के साथ कंपेयर होगा, और जो 3 है वो जेड के साथ कंपेयर होगा, जो एक्स के साथ 1 और 5 के साथ 5 है। तो यहाँ पर हम चलो कंपेयर करते हैं। तो y बराबर हमको 4 मिलेगा, z बराबर 3 और x बराबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर इसमें हमको x प्लस वाई जो है वो 6 के साथ कंपेयर होगा। तो x प्लस वाई बराबर 6, और जो है हमारा 5 प्लस जेड बराबर क्या 5, और एक्स वाई बराबर हमारा 8। हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना है, तो हम वैसे कर देते हैं एक्स वाई जेड फाइंड। तो यहाँ पर एक्स और प्लस वाई की जगह रख देंगे हम 8y(x) इज इक्वल टू 6। यहाँ से आ जाएगा ना y बराबर 8y(x) बस। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर 8 के निकाल लेते हैं। इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए इसमें हमको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर हम दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पर तो पहले हमको प्राप्त हो गया z बराबर 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू आ गई 0 दूसरे वाले में। अब हमको z तो मिल चुका है, y बराबर 6 माइनस अब x, तो y की जगह रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस x है, तो यहाँ रख देंगे इसका y का मान जो है हम यहाँ रख देंगे। तो आ जाएगा हमारा 6 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो इसके जो गुणनखंड है यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे -2x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा x बराबर 2 और x बराबर -4, दो चीज़ें मिलेंगी। अब x बराबर 2 है, जो x बराबर 2 तब जब y बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4 मिले, और x बराबर -4 तब जब कब मिलेगा, जब हमको y बराबर 6 माइनस 4, ये -4 नहीं आएगा, ये +4 आएगा, क्योंकि यहाँ x -4 होना चाहिए। तो यहाँ भी +4 आएगा, और यहाँ +4, तो ये जो आएगा 2। और यहाँ पर हमको तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। यहाँ पर x की मिल चुकी है, इसके साथ इसी की y की, यहाँ पर x की इसी के साथ इसकी y, यहाँ पर है z। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाला आप लोग कीजिएगा कंपेयर करके, फिर इसको सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें VBCD की वैल्यू निकालनी है, जल्दी करते हैं। a माइनस बी कंपेयर बिटवीन टू मैट्रिक्स, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और 2a प्लस सी
इक्वल टू 5 और 3c प्लस d इज इक्वल टू 30। तो बस इन दोनों को सॉल्व करो तो हमको यहाँ से a बराबर 1 और b बराबर हमको 2, c बराबर 3 और d बराबर जो है वो हमको d बराबर आना चाहिए हमारे 13 माइनस 9, चलो 4। तो हमको तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आराम से निकल आएगा। देखिए मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? m बराबर n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 एग्जाम्पल 3 जरूरी नहीं है स्क्वायर में 3 इंटू 3 भी हो, यहाँ पर 2 इंटू 2 भी हो सकता है, 1 इंटू 1, जिसमें खुद के साथ उसी का गुणा हो, मल्टीप्लाई हो, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, समथिंग m इंटू एम या m इंटू n जो होता है, जैसे m इंटू n हो गया तो इसमें कंडीशन m बराबर n की लग जाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि इसमें हमको वैसे which of the given value x and y make the following pair of the matrix equal। देखो इसमें हमें एक्स वाई और एक्स वाई की जो वैल्यू फाइंड करेंगे उससे पता चल जाएगा कि ए मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर हमको एक्स की एक से ज़्यादा वैल्यू या वाई की दो से एक से ज़्यादा वैल्यू मिलेंगी तो इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि एक बार में एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू। तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। कंपेयर बिटवीन टू मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है वैसे। देखिए रखें आप इक्वल मैट्रिक्स के कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। देखो यहाँ से -7/3 किसी में नहीं है। अब यहाँ पे आएगा y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 7। यहाँ आएगा y - 2 बराबर 5, तो y बराबर भी 7। चलो y ठीक है। और 2 - 3x बराबर 4, तो 3x बराबर 2 - 4, 3x बराबर -2, x बराबर -2/3। यहाँ देखो आप, इसको यही चीज़ देखने की थी कि यहाँ पर x की जो वैल्यू -7/3 है और यहाँ पर जो x की वैल्यू -2/3 है। तो एक बार में दो वैल्यू x की नहीं आ सकती, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो इसका है नॉट पॉसिबल एंड फाइंड वैल्यू मैट्रिक्स। तो फिर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 उसने पूछा है, क्या पूछा है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3 इंटू 3 विच ईच एंटर 0 और 1। 0 और 1 से बनने वाले मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं? जैसे देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब चलो कलर चेंज करते हैं, अच्छा पिंक से करते हैं। चलो सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है ये कई बार आप मान सकते हैं जेई मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें आपको कुछ 1 से 0 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ दी गई होती हैं। उसमें पूछा जाता है कि इसका पॉसिबल, तो उसमें कुछ एक है, आपको याद होगा 10⁻6 ऐसा कुछ है, उसका आंसर आता है। और इसी में अगर आप नेगेटिव में देखेंगे तो 3 कट जाते हैं, कुछ वैल्यू ऐसे आंसर आता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसमें जो है 3 इंटू 3 का जो ऑर्डर मैट्रिक्स पूछा है, तो 3 इंटू 3 में जो होते हैं 9 एलिमेंट्स होते हैं। और जो है 9 एलिमेंट में इसमें 0 बोला है, उसने 1 बोला है। तो दोनों के लिए जो तरीके हैं रखने के वो दो तरीके हैं।
दो मेथड जो है दो है, तो 3 × 3 ऑल इवेंट्स 9 हो गए और 2 मेथड्स हो गए। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि जो प्रत्येक एलिमेंट की जो पोजीशन है वो कुछ 2n तरीके की होते हैं। यहाँ पर n एलिमेंट होता है, तो n एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर 2 9 जैसे 512 तरीके के मैट्रिक्स हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि ये 2 9 कैसे, मतलब 2 9 होता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपको कैसे बताएं, मतलब बता दें कि जैसे 0 1 है, तो इसमें इसकी यहाँ पर जैसे 0 0 0 यहाँ रख दिया, 1 1 1 0 0 0, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ चलो आगे बताते हैं आपको। यहाँ जैसे हमने मैट्रिक्स लिख दिया, कोई भी मैट्रिक्स है मान लीजिए, तो इसकी इसकी जो है कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 0 बना सकती है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ऐसी सबकी 2 है। फिर 9 एलिमेंट है, 2 9 क्या होता है, 512। बस सीधा सीधा सिंपल सवाल। बताइए, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आए हुए हैं, बस यही आया है इसमें, बस चेंजिंग क्या की गई थी उसमें उसमें 0 से लेके यहाँ 10 तक के एलिमेंट दी गए थे, और पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा था, तो उसका आंसर 10⁶ था शायद, अप्रॉक्सीमेट ऐसे कुछ था। तो बस इसी के साथ हमारी 3.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती हुई। बस थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ मैथ्स क्लासेस।